आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में बहुत सारे डाउट्स स्टूडेंट्स को रहते हैं कि कौन कौन सी आपकी जो आइटम्स हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जा रही हैं, इन्वेस्टिंग में जा रही हैं या फाइनेंशियल में जा रही हैं। आज मैं आपको सिंपल सा वे बताऊंगी ताकि आपको उन तीनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करना है वो पता लग जाए। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट of inflow and outflow of cash in the business. Statement of inflow and outflow of the cash in the business. हमें ये पता लग जाता है कि ओपनिंग कैश हमने जो लिया है उसमें से सारी एक्टिविटीज करने के बाद क्लोजिंग कैश जितना हमारे हाथ में है, कैश इन हैंड, वो इस टाइम आपका करेक्ट है या नहीं है। उसके लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो सबसे पहले आप इसका फॉर्मेट जो है वो आपकी बुक्स में दिया हुआ है, मुझे ज़्यादा यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, अपनी अपनी बुक्स में से वो देखना है, वो सेम दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सिर्फ आपको एक्टिविटीज का बताऊंगी, एक्टिविटीज में कौन कौन सी आपकी आइटम्स आ रही हैं। सबसे ज्यादा डाउट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में और फर्स्ट एक्टिविटी यही है। तो कौन कौन सी आइटम्स आएगी मैं सिर्फ यही बताने वाली हूँ, बाकी आपको फॉर्मेट भी मिल जाएगा वहां पे किस तरह से आपने करना है। कैलकुलेटर्स आपके पास है, अदरवाइज विदाउट कैलकुलेटर सीबीएसई स्टूडेंट्स करते हैं जैसे करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सबसे फर्स्ट जो आइटम्स होती है दैट इज नेट प्रॉफिट, द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट किस तरह से आपने फाइंड आउट करना है, आपको 2 ईयर्स के वहां पे बैलेंसेस दिए होंगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और अगर वो आपका माइनस में आ रहा है दैट मीन्स लॉस। कुछ नहीं करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, उस लॉस को आप माइनस में ले लोगे, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है। बाकी सम ऐसे ही एज इट इज आपने करना है। नेट प्रॉफिट सबसे पहले आ जाएगा। इसमें सबसे पहले ऐड करने वाली जो आइटम्स हैं वो आपने ऐड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये वो आइटम्स होती हैं जो आपके प्रोडक्शन में, या आप बोल लो कि मेन जो वर्किंग है उसमें यूज नहीं हो रही है, फिर भी आपका कैश आपने वहां से लेस किया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस में से आपने माइनस करी हुई है, तो उनको हम अगेन ऐड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम टैक्स, सबसे पहले क्या चीज होती है, इनकम टैक्स आपको प्लस करना होता है। बट इनकम टैक्स के लिए मैं सबसे पहले आपको आइटम्स एज इट इज बता देती हूँ, फिर बताती हूँ उसका प्रोसेस कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम टैक्स, इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स आपको प्लस करना होगा। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स आ गई। आपको एडजस्टमेंट्स में जैसे भी दिया होगा वो आपको बाद में अकाउंट में बताती हूँ। इनकम टैक्स आपने कर दिया। देन सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, राइट। थर्ड गुडविल अमोर्टाइज, गुडविल अमोर्टाइज। आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट्स वाली आइटम सारी उठा लेनी है, वहां से आपको पता लग जाएगा। गुडविल अमोर्टाइज, जब आपकी गुडविल जो है वो इंक्रीज हो रही है करंट एसेट्स में, प्रीवियस ईयर से ज्यादा हो रही है, तो आपने वहां पे हमने नहीं लेना है। वो क्या करेंगे, हम उसको परचेज में लेते होते हैं, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेज के लिए डालनी है। अगर यहाँ पे आपकी गुडविल कम हो रही है, रिटर्न ऑफ गुडविल रिटर्न ऑफ हो रही है, तो उसको अमोर्टाइज लिख के हमें यहाँ पे डालना होता है, प्लस करना है उसको। नेक्स्ट उसके बाद proposed dividend, then proposed dividend, ये भी आपको अकाउंट में मैं अलग से बनवाऊंगी। एक ये हो गया, और इनकम टैक्स का भी आपको अकाउंट बनना है, राइट। उसके बाद और क्या क्या चीजें आपकी आ जाती हैं यहाँ पे, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, ये भी आपको बाद में अकाउंट से पता लगेगा, बाद में अकाउंट बनाते हैं हम लोग। ये कुछ आइटम्स हैं ऐसी। उसके बाद कुछ और आइटम्स होती हैं। एक प्रपोज डिविडेंड आपकी अलग है, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड,
दिस इज द डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स। अगर आपको क्वेश्चन भी आता है तो आपने क्या लिखना है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरम डिविडेंड? इंटरम डिविडेंड इज द डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स। ये डिविडेंड जो है वो प्रपोज्ड डिविडेंड से बिल्कुल अलग है, इसको आपने कुछ नहीं करना है, कहीं अकाउंट में नहीं डालना, एज इट इज आपने यहाँ पे प्लस कर देना। देन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर लॉस है तो उसको हम प्लस करेंगे। क्लियर? अच्छा, ये कुछ आइटम्स है। अच्छा, बच्चों और परेशान हो जाते हैं कि और कौन कौन से आइटम्स आ रही हैं, हमें नहीं पता लग रहा है। अब आपने ये आइटम्स डाल दी हैं, अब आप क्या करोगे, फाइनेंशियल एक्टिविटीज की आपको आइटम्स पता होती हैं, वो आपकी होती हैं कैपिटल में। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का आपको साथ में उसने जैसे दिया होता है, इंटरेस्ट दिया होता है 3% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर उसके बाद 10% डिवेंचर्स, 2% लॉन्ग टर्म लोन, राइट? ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी सर। उसके बाद आपने इन सारी आइटम्स के बाद इन चीजों के ऊपर आ जाना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसका मतलब क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल 3% इंटरेस्ट है, तो वो अगर हमने पे किया है तो यहाँ पे वो प्लस होगा। अगर आपको साथ में दिया हुआ है तो यहाँ पे प्लस होगा, वो इंटरेस्ट ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपने ये डाली है। फिर अब डिवेंचर या लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर आ जाओगे, यहाँ पे दोनों में से कोई एक चीज दी होती है, अगर दो तो दोनों भी डाल सकते हैं, और नहीं है तो एक होती है। वहां पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स किस तरह से लेने ये मैं बाद में बताऊंगी, पहले आइटम्स देखिए कौन कौन से इसमें आ रहे हैं, राइट? ये आपका हो चुका है, ये सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स थी। अब कुछ आइटम्स आपकी लेस भी होनी है। लेस क्या चीज होती है? लेस होनी है आपकी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर आपने फिक्स्ड एसेट सेल किया हुआ है, उसका जो प्रॉफिट है वो ऑपरेटिंग में प्लस हो जाता होता है, ठीक है जी। एंड अदर इनकम, कोई और अदर इनकम आपको मिली हुई है तो वो भी यहाँ पे माइनस हो जाएगी, ये आपकी माइनस होनी है, लेस होनी है, राइट? अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ये हो गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विदाउट या बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब चेंज इन वर्किंग कैपिटल क्या चीज है वो यहाँ पे देखिए आप लोग। चेंज इन वर्किंग कैपिटल क्या चीज होती है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। चेंज इन वर्किंग कैपिटल, इसमें ऐड क्या करना है हमने, इसमें ऐड करते हैं हम डिक्रीज इन एसेट। जब आप करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर एसेट की वैल्यू माइनस करेंगे तो आपको वहां पे पता लग जाता है कि एसेट जो आपका डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अब लेस बिल्कुल ऑपोजिट चीज है, वो क्या चीज होगी, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। आफ्टर दैट आपका यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपका आ जाता होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लास्ट में हम चीज करते हैं लेस, और एक और चीज करते हैं इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड, अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं दी गई है, सिंपल इनकम टैक्स पेड दिया गया हुआ है, तो आप वही टैक्स को प्रोविजन बनाकर ऊपर प्लस करोगे, वही टैक्स आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखिए मैंने क्या किया, सारी ऑल आइटम्स इसमें डाल दी हुई हैं। तो मैं एक और चीज आपको बताती हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता लग रहा है वहां पे मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सारी की सारी आइटम्स आती हैं, मैं ये बोलती हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में टोटल आइटम्स आती हैं। कौन कौन सी नहीं आती हैं वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपका सेल एंड परचेज, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं आएगा। सेल एंड परचेज, बाकी जो भी इससे रिलेटेड है वो सारा आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा, लॉस प्रॉफिट सब कुछ आ जाएगा। एक चीज क्लियर है, यानी कि एक ये चीज नहीं डालनी है। सेकंड, फाइनेंशियल की, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में क्या चीज है, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ कैपिटल एंड डिवेंचर्स, ये चीज नहीं डालनी है ऑपरेटिंग में। बाकी फाइनेंशियल का जितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो, जितना प्रीमियम आपको मिल रहा है,
जितना प्रीमियम आप पे कर रहे हो वो सारे का सारा यहाँ पे ऐड या माइनस होता है। क्लियर? ये दो चीजें नहीं आ रही है ऑपरेटिंग में, बाकी सब कुछ ऑपरेटिंग में आ रहा है। जो ऑपरेटिंग में यहाँ पे आप प्लस कर रहे हो, फाइनेंशियल में वही चीजें जाके माइनस हो जाती हैं। एज लाइक इंटरेस्ट ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, यहाँ पे प्लस होता है, फाइनेंशियल में माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यहाँ पे प्लस होगा, वहां पे माइनस हो जाएगा जाकर। अगर आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, तो वहां पे प्रीमियम जो है रिडेम्पशन के ऊपर हम पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, वहां पे जाके माइनस हो जाएगा। ये सारी फाइनेंशियल की आइटम्स है। डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, सारी की सारी फाइनेंशियल की आइटम्स है। फाइनेंशियल की टोटल आइटम्स ऑपरेटिंग में आती हैं, सिर्फ एक चीज नहीं आती है, मैंने क्या बता रही हूँ आपको, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ कैपिटल नहीं आती है, वो आपने फाइनेंशियल में लेनी है। और इन्वेस्टिंग में सेल एंड परचेज लेनी है, ठीक है। सेल एंड परचेज सिर्फ इन्वेस्टिंग में आएगी, इसमें नहीं आएगी। इशू एंड रिडेम्पशन सिर्फ फाइनेंशियल में आएगा, इसमें नहीं है। बाकी सारी आइटम टोटल आपकी ऑपरेटिंग में आ रही है। बेटे आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको क्लियर हो रहा है कौन सी आइटम्स नहीं आ रही हैं और कौन सी आ रही हैं? 1 सेकेंड। अब देखिए बेटे, बाकी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपने सारी की सारी आइटम्स एसेट्स डालनी होती है, माइनस या प्लस करके टोटल। ये कुछ आइटम्स हैं जिनके हमें सेपरेट अकाउंट बनाने पड़ते हैं। ये कब बनाने पड़ते हैं? जब आपको एडजस्टमेंट दी हुई है। अगर आपको फर्स्ट मैं लेती हूँ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो ये रही बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में करंट ईयर, प्रीवियस ईयर दो आपको दिए होंगे। यहां पे दिया होगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, राइट। अब यहाँ पे जैसे आपको दे दिया हुआ है 3000, यहाँ पे आपको दे दिए 4000। अगर तो आपको ऐसे दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और एडजस्टमेंट नहीं है, नो एडजस्टमेंट, अगर उस चीज की एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है तो आप क्या करोगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आप क्या करोगे? हम ये मानकर चलते हैं कि करंट ईयर का प्रोविजन है अभी, हम यहाँ पे ये जो है आपका टैक्स, ठीक है, ये जो टैक्स है ये हम पे मानते हैं, प्रीवियस ईयर का पेड मानते हैं, इसको हम लेस करेंगे। जो करंट ईयर का है वो प्रोविजन मानते हैं, इसको हम प्लस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एक बार फिर से सुन लो कि अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है, प्रीवियस ईयर का जो टैक्स होता है वो हम माइनस करेंगे लास्ट में, करंट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है वो प्लस किया जाएगा। अगर अब देखो, अगर यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट दे दी गई है, अगर यहाँ पे एडजस्टमेंट दे दी हुई है तो फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है? एडजस्टमेंट में दिया होगा आपको टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो उसके लिए आपका अकाउंट बनता है। कई बार टैक्स पेड दिया होता है, कई बार भी दिया होता है प्रोविजन मेड फॉर टैक्सेशन ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन मेड और प्रोविजन मेड फॉर टैक्सेशन ड्यूरिंग द ईयर, राइट। तो आपको कैसे बनाना है? यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाएंगे हम। ये देखिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस मैंने कितना दिया हुआ? प्रीवियस ईयर का 4000 दिया हुआ है। टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा 3000, यहाँ पे आएगा। अब मैंने यहाँ पे बोल दिया टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 1000। अगर मैं टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर लिख रही हूँ तो वो टैक्स पेड यहाँ पर चला जाता है आपका 1000, सॉरी इट इज 1000। अब आप यहाँ पे बैलेंस निकालोगे, बैलेंस आपका कितना आ रहा है? बैलेंस तो यहाँ पे हम मानते 2000 लेकर चलते हैं, फिर आपका 5000 और यहाँ पे आपका बैलेंस आ रहा है बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1000। ये जो चीज है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस करनी है, ये जो चीज है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस करनी है। देखिए
ये ट्रीटमेंट तब होगा अगर आपको वहां पे एडजस्टमेंट दी हुई है। अगर एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है, फिर आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, अगर एडजस्टमेंट दी हुई है तो आप टैक्स पेड यहाँ पे डालोगे। और मान लो कि आपको टैक्स पेड नहीं दिया हुआ है, आपको प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है। अगर प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, वो ये चीज आपको दी हुई, क्लियर, प्रोविजन मेड हम यहाँ पे डालेंगे, फिर हमारा बैलेंस टैक्स पेड आएगा, फिर बैलेंस टैक्स पेड आएगा, ये चीज ध्यान में रखनी है। अच्छा, ये भी अकाउंट सेम है। दूसरा आपका अकाउंट बनता है प्रपोज्ड डिविडेंड। ये सबने कर लिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटे, प्रपोज्ड डिविडेंड। अब प्रपोज डिविडेंड कई बार आपको सीधा एडजस्टमेंट में दिया होता है। करंट ईयर 3000 एंड प्रीवियस ईयर 2000। अब यहाँ पर आपको और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है प्रपोज डिविडेंड के बारे में। आप क्या करोगे, प्रपोज डिविडेंड को आपने करंट ईयर का कहीं भी आपने शो ही नहीं करना है। आप प्रीवियस ईयर का डायरेक्ट प्लस कर दोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। क्लियर, जहां पर अदर इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रीवियस ईयर का आपने डायरेक्ट प्लस कर देना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। करंट ईयर का देखने की जरूरत नहीं है, वो हम ये मानकर चलते हैं वो सिर्फ प्रोविजन हुआ है, अभी तक हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस नहीं किया हुआ है। जब तक वो आइटम माइनस नहीं होगी तब तक हम प्लस में नहीं करेंगे आगे, राइट। और अगर आपको ये बैलेंस शीट में दिया होता है, बैलेंस शीट में यहाँ पर दे दिया होता है आपको proposed dividend, current year, previous year, 3000 2000, साथ में एडजस्टमेंट दी होती है। एडजस्टमेंट में आपको अलग से दिया होता है। डिविडेंड paid during the year, सेम ट्रीटमेंट है एज लाइक हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का किया। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रपोज्ड डिविडेंड, ये देखिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस, राइट। अब यहाँ पे उसने साथ में दे दिया हुआ है डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। जो डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर है वो यहाँ पे डाल दोगे आप टू बैंक अकाउंट, ठीक है, वो यहाँ पर डाल देना। बाय, ये बैलेंस आएगा आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो आपका यहाँ पे बैलेंस आता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस साइड डालना है आपने, क्लियर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस साइड डालेंगे। ये क्लियर हो चुका है आपको, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, यस बेटा, नेक्स्ट इज द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर depreciation. A provision for depreciation or accumulated depreciation. Accumulated depreciation. अगर तो आपको एडजस्टमेंट में सिर्फ डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, द डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स आपको दिया हुआ है, आप डायरेक्ट उसमें प्लस कर लेते होते हो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कई बार क्या होता है कि बैलेंस शीट आपको दी गई है और बैलेंस शीट में आपको क्या दिया होता है, यहाँ पे प्रोविजन, राइट, 2 ईयर्स में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर,
यहाँ पे अलग दिया होगा, यहाँ पे अलग दिया होगा, और साथ में एडजस्टमेंट दी होगी आपको। एडजस्टमेंट में आपको बताया होगा डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड एसेट, सोल्ड एसेट, और डेप्रिसिएशन मेड ड्यूरिंग द ईयर। दोनों में से कोई एक चीज दी होगी, डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड एसेट और डेप्रिसिएशन मेड ड्यूरिंग द ईयर। अब हमें यहाँ पे अकाउंट की जरूरत पड़ जाती है, अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो किस तरह से बनाएंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सेम अकाउंट बन रहा है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बिकॉज दे ऑल आर प्रोविजंस. So opening balance is there, and to balance carried down, that is the closing balance. If there is given depreciation on sold asset, if there is given depreciation on sold asset, this is to asset, right? To asset, debit side. It is debit side, yes, it is debit side. तो आपका ये डेबिट साइड में शो होगा, ये वाला बैलेंसेस। और यहाँ पे आपका बाय प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, ये आपका बनेगा प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो इसको आप क्या करोगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस कर दोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस कर दोगे ये चीज। अगर आपको दिया हो डेप्रिसिएशन मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बाय प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये लिखोगे, फिर आपका बैलेंसिंग यहाँ पे निकलेगा, फिर बैलेंसिंग यहाँ पे निकलेगा, वो एसेट अकाउंट में चला जाएगा। वो एसेट्स अकाउंट में मैं कैसे आपने लेना वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। एक बार फिर से समझ लीजिए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड एसेट और डेप्रिसिएशन मेड ड्यूरिंग द ईयर। सोल्ड एसेट दिया हुआ है तो आपने टू साइड में डाल देना है, डेबिट साइड में, और अगर ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे आएगा। दोनों में से एक बैलेंसिंग फिगर आ जाती होती है, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, दैट इज द मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस हो जाता होता है, और जो आपका एसेट में है वो आप एसेट अकाउंट में डालते हो। अब आपने क्या करना है, ये आपका प्लस आपको पता लग चुका है कि क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का यहाँ पे क्या रोल है। उसके बाद अब आपका बनता है एसेट अकाउंट। कौन सा बनता है? एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन आपने +1 में किया हुआ है, फिर भी मैं आपको दोबारा यहाँ पे बता रही हूँ। एसेट अकाउंट, बिकॉज एसेट्स में बी सोल्ड, assets may be sold at the current year or previous year, so we have to calculate the profit and loss of the asset or sale and the purchase of the asset for investing activities actually. So यहाँ पे this is the asset account, opening balance debit side, opening balance debit side, to balance brought down, this is the opening balance, and by balance carried down, this is the closing balance. If you have done this chapter in +1 seriously, then you know the need of this. अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, बाय से सबसे पहले जो आपका एसेट सेल हुआ होगा, सेल वैल्यू यहाँ पे दी होगी, वो आप यहाँ पे डालेंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, इफ देयर इज लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, if there is loss on sale of asset, this is in the credit side. If there is profit, to profit and loss, this is the profit actually, so profit is to be taken on debit side. Then by depreciation, now which depreciation we have to written in this side, that is this प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपने बनाया हुआ है, वहां पे आपने यहाँ पे टू एसेट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर में किया हुआ है, ये आपका डेप्रिसिएशन जो है वो इस साइड आएगा। इफ देयर इज नो एनी एडजस्टमेंट, सो जो डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है आप पूरे का पूरा यहाँ पे डाल दोगे, दैट राइट। सो यहाँ पे अब आपका बैलेंसिंग फिगर आती है, दैट इज परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, दैट इज
परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है जी, ये आपका सारा बन गया। ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपको पता है प्लस हो रहा है, अगर यहाँ पे प्रॉफिट है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस हो रहा है। एंड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपका एसेट जो है वो ड्यूरिंग द ईयर, जो प्रोविजन होता है वो हम प्लस करते हैं, राइट। और अगर वहां पे कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है तो जो आपको डेप्रिसिएशन वहां पे अकेला दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, ओनली आपको एडजस्टमेंट में दिया प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, वो आप प्रोविजन जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस कर देंगे और एसेट अकाउंट में आप लिख लोगे। तो ये था आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए आपको नेक्स्ट वीडियोस के ऊपर जाना पड़ेगा, राइट। आप पहले यहां तक कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिस इज द एंड ऑफ द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और अगर आपका आंसर जो है वो माइनस में आ जाता है सब ऐड और माइनस करके, तो वहां पे आप लिखो कि कैश फ्लो फ्रॉम नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नाउ थैंक यू एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।